हमने देखा था सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है। सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगते हैं, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगते हैं R1 R2 तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2। अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में लगते हैं, अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में रखते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये दो चीज हमने देख ली, ठीक है। अब इन पे क्वेश्चंस, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। इन द गिवन सर्किट डायग्राम, question is in the given circuit diagram, in the given circuit diagram, in the given circuit diagram, the values of R1 comma R2 and R3 in the given circuit diagram, the values of R1 R2 R3, the given circuit diagram, the values of R1 R2 R3 are 5 10 and 30 are 5 ohm 10 ohm and 30 ohm, 5 ohm 10 ohm 30 ohm, which are connected to 12 volt battery, which are connected to 12 volt battery, ठीक है। calculate number 1 current through each resistor, number 2 the total current in the circuit, number 3 the total circuit resistance, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। अभी इसमें सर्किट डायग्राम नहीं दिया, ठीक है। तो ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। दिस इज योर R1, दिस इज योर R2 एंड दिस इज योर R3, R1 R2 R3, और यहाँ पर पोटेंशियल लगाया है 12 वोल्ट का, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि जब भी सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन आते हैं उनको करना कैसे होता है। सबसे पहले तो आप जो भी पोटेंशियल दिया हुआ है वहां से करंट निकाल दो, ठीक है। करंट निकालो जरा, यहाँ पर कितना आएगा, करंट निकालो। यहाँ से करंट आई जा रहा है, this I will go and इस पॉइंट पर आकर ये करंट डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लिया करंट जा रहा है I1, यहाँ पे करंट मान लिया I2 और यहाँ पे करंट मान लिया I3, ठीक है। अब हमने देखा कि यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये जो अरेंजमेंट है ये पैरेलल अरेंजमेंट है। ये जो अरेंजमेंट है ये कैसा है, पैरेलल अरेंजमेंट है। तो पैरेलल अरेंजमेंट में हमको पता है कि पोटेंशियल सेम होता है। हमने कल पढ़ा था ना, पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। करंट क्या होती है, डिवाइड होती है। यहाँ पर करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिवाइड होता है, ठीक। ये दो ही कंसेप्ट है, ठीक है। तो यानी कि इन सारे रजिस्टर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, 12 वोल्ट का है। यहाँ भी कितना है 12, यहाँ भी कितना है 12 और यहाँ भी कितना है 12, ठीक है। R1 R2 R3 की वैल्यू दी हुई है, कितना, 5 ओम 10 ओम और 30 ओम। यानी R1 है 5 ओम, R2 है 10 ओम और R3 है 30 ओम। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम पहला वाला एलिमेंट लेते हैं R1, यहाँ वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 5 ओम। तो यहाँ पर करंट क्या आ रहा है I1, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ। हमेशा याद रखना एक ही लॉ लगना है, ओम्स लॉ। तो V इज इक्वल टू IR, V कितना है 12, I पता नहीं, R कितना है 5। तो I की वैल्यू कितनी आई, 12/5, यूनिट लिखेंगे एम्पियर, 12/5 यूनिट लिखेंगे एम्पियर। बात समझ में आई यहाँ तक, ठीक है। ये तो हमने पहले वाले रेजिस्टर्स के क्रॉस करंट निकाला, ठीक है। पहले वाले रजिस्टर के क्रॉस करंट निकाला। अब हम दूसरा रजिस्टर लेते हैं,
अब हम दूसरा रजिस्टर लेते हैं। दूसरा रजिस्टर ये रहा R2, यहाँ करंट क्या जा रही है I2, वोल्टेज इसके अक्रॉस भी कितना है 12 वोल्ट का है, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू है हमारे पास, रेजिस्टेंस की वैल्यू है हमारे पास कितना है 10 ओम। तो यहाँ पे भी लगाएंगे V इज इक्वल टू आई आर, V कितना है 12, I पता नहीं, I पता नहीं, R कितना है 10, तो I कितना आ गया 12/10 एम्पियर, एम्पियर। दिस वाज I1, दिस इज I2, दिस वाज I1, दिस इज I2। एक और एलिमेंट है हमारे पास, कौन सा R3, R3 इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना है 12, करंट कितनी आ रही है, करंट कितनी आ रही है, करंट कितनी आ रही है I3 आ रही है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर, V कितना है 12, I3 करंट, R कितना है इसका 30, तो I3 कितना आ गया 12/30 एम्पियर, 12/30 एम्पियर। यहां तक तो बात समझ में आ गई, यहां तक तो बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। उसने बोला था कैलकुलेट करंट थ्रू ईच रजिस्टर, निकाल दिया हमने I1, I2 और I3, करंट थ्रू ईच रजिस्टर I1, I2 एंड I3। उसने क्वेश्चन में बोला था व्हाट इज द टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट अगर निकालना है तो टोटल करंट क्या है I तो है, और I क्या है I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यही तो है टोटल करंट, है कि नहीं। इन तीनों करंट्स को ऐड कर दोगे तो यू विल गेट टोटल करंट। व्हेन यू सॉल्व इट द टोटल करंट कम्स आउट टू बी 4 एम्पियर, द टोटल करंट कम्स आउट टू बी 4 एम्पियर। नोट इट डाउन टिल हियर, नोट इट डाउन टिल हियर। अगर हमको टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का निकालना है तो ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस काहे में लगे हुए हैं पैरेलल, पैरेलल। तो हमको पता है अगर पैरेलल है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1, R1 कितना है 5 प्लस 1/R2 10 प्लस 1/R3 कितना है R3 30, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 प्लस 3 प्लस 1 10/30 और इट इज इक्वल टू 1/3। तो ये 1/R इक्विवेलेंट आया है। मैंने हमेशा बोला था गलती यही होती है, R इक्विवेलेंट कितना आएगा 3 ओम रेसिप्रोकल, R इक्विवेलेंट कितना आएगा 3 ओम रेसिप्रोकल। नोट इट डाउन। क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है। इन द गिवन सर्किट R1 इज इक्वल टू 10 ओम, R2 इज इक्वल टू 40 ओम, R3 इज इक्वल टू 30 ओम, R4 इज इक्वल टू 20 ओम एंड R5 इज इक्वल टू 60 ओम, और एक 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। यू नीड टू फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट। ठीक है, सॉल्व करो, निकालो जरा। देखो यहाँ पे सबसे पहले तुमको ये पता करना है कि पूरी सर्किट में सीरीज में कौन है और पैरेलल में कौन है। यहां से करंट गई, यहां से करंट गई, यहां पर करंट डिवाइड हुई, एक पार्ट I1 एक पार्ट I2, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों किस में लगे हुए हैं, सीरीज पैरेलल में लगे हुए हैं। करंट यहां से निकली और यहां पर वापस रिकम्बाइन कर गई, और वही करंट I यहां गई और यहां 3 पार्ट में डिवाइड हुई, I1 I2 और I3, ठीक है। और फिर ये करंट यहां आके मिली और यहां से वापस क्या गई I। तो हमने एक चीज देखा था कि अगर ये दो पैरेलल में लगे हुए हैं तो हम इनका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। अगर ये दो पैरेलल में लगे हुए हैं तो हम इनका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। R1 R2 का इक्विवेलेंट कितना आएगा, दैट विल बी 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। इनका इक्विवेलेंट तो यही आएगा, कितना आ जाएगा 1/10 प्लस 1/40, इसको लिख सकते हैं अपन 4/40, तो ये हो गया 5/40, यानी कि R इक्विवेलेंट कितना आया 8 ओम। यूनिट लगाना मत भूलना, 8 ओम। ये किसका आया R1 R2 का आया, ठीक है। इसके बाद क्योंकि हमको सर्किट फिर से ड्रॉ करनी है इसलिए बता रहा हूं, स्टेप वाइज ही चलना है। अच्छा, अब यहाँ पर R3 R4 R5 भी कायम है, पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट निकालते हैं। इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, सो 1/R इक्विवेलेंट विल बी 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। चलो इक्विवेलेंट निकाल के देखते हैं कितना आएगा। R3 कितना है 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60,
ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 60 हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया ये भी 60 हो गया, 2 + 3 + 1 6/60 यानी कितना आ गया 1/10। तो यानी कि यहाँ आर इक्विवेलेंट कितना आया 10 ओम, 10 ओम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। अब हम सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। सर्किट को रीड्रॉ कैसे करेंगे, सर्किट को रीड्रॉ ऐसे करते हैं, हर स्टेप में सर्किट रीड्रॉ होती है, हर स्टेप में सर्किट रीड्रॉ होती है। अब इस स्टेप के बाद सर्किट रीड्रॉ होगी, रीड्रॉ होगी। यहाँ बैटरी लगी हुई है, कितनी बैटरी कितनी लगी है 12 वोल्ट की। इसके आगे ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था उसका इक्विवेलेंट कितना है 8 ओम, तो यहाँ पर हमने लगा दिया 8 ओम। इसके आगे इनका इक्विवेलेंट कितना आया 10 ओम, यहाँ हमने लगा दिया 10 ओम और ये सर्किट कंप्लीट हो गई। हमारा हमेशा काम होगा करंट को भेजना, करंट को भेजना। हमने करंट यहाँ से भेज रखी है, अब ये करंट गई, करंट गई, करंट गई, करंट इससे पास हुई, वही करंट इससे गई और वही करंट वापस आ गई। इसका मतलब ये दोनों कैसे लगे हैं, सीरीज में लगे हैं। ये दोनों कैसे लगे हैं, सीरीज में लगे हैं। इसका मतलब नेक्स्ट सर्किट में हम इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा 12 वोल्ट, यहाँ इक्विवेलेंट कितना आ गया 18 ओम। करंट क्या जा रही है, अभी भी आई जा रही है। अब देखो सिर्फ एक वोल्टेज बचा और एक रेजिस्टेंस बचा। अब हम क्या लगा सकते हैं, V = IR, V = IR, तो V = IR। V कितना है 12, I पता नहीं, R कितना है 18, तो I कितना आ गया 12/18 या फिर 2/3 एंड द यूनिट इज एम्पियर। तो क्वेश्चन में पूछा था कैलकुलेट द टोटल करंट फ्लोइंग, टोटल करंट जो फ्लो कर रही है वो I है। देखो पीछे आते जाओ, I फ्लो कर रही है, I कितना आया 2/3 एम्पियर। और क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 18 ओम। क्वेश्चन इज क्लियर, नोट डाउन कर लिया सबने ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। when two resistors when two resistors R1 and R2 are connected in parallel net resistance is 3 ohm, net resistance is 3 ohm। ठीक है, दो रेजिस्टेंस है R1 R2 दोनों पैरेलल लगे हैं, तो नेट रेजिस्टेंस जो है वो 3 ओम। नेक्स्ट पॉइंट, when connected in series its value is 16 ohm। Calculate value of R1 and R2, calculate values of R1 and R2, try to solve it। मैं ट्राई करूं, चलो देखते हैं कंसेप्ट क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो रेजिस्टेंस है R1 और R2, दो रेजिस्टेंस है R1 और R2 और दोनों को कैसे कनेक्ट किया है, पैरेलल कनेक्ट किया है, तो उनका नेट रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम। तो तुमको पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है 1/R equivalent = 1/R1 + 1/R2। 1/R equivalent कितना दिया हुआ है 3, यहाँ एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा R1 R2, दिस विल बी R1 + R2। ठीक है, R1 R2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा R1 + R2 × 3 = R1 R2। यही आया सबका। ठीक है, ये तो पहली कंडीशन थी। उसने ये भी बोला था कि when they are connected in series its value is 16 ohm, यानी कि जब यही R1 और R2 सीरीज में लगे होते हैं तो जो इक्विवेलेंट आता है वो आएगा R1 + R2 और वो कितना है 16 ओम। ठीक है, 16 ओम। ये दूसरी कंडीशन आ गई, ये पहली कंडीशन थी। अच्छा, इस 16 को चाहो तो यहाँ रख दो, R1 + R2 की वैल्यू तो आ ही चुकी है, तो 16 को वहाँ रख दोगे तो R1 R2 की वैल्यू कितनी आएगी, R1 R2 विल बी 3 × 16 48। R1 R2 की वैल्यू आ गई और R1 + R2 की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या निकालना है, R1 निकालना है और R2 निकालना है। तो इसका तरीका तुमने क्लास 9th में पढ़ा था कि अगर मेरे पास
दो क्वांटिटीज का सम दिया हुआ है तो मैं उनका डिफरेंस निकाल सकता हूँ। वो फॉर्मूला था ना, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। एक तरीका ये था निकालने का, याद आया? a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। या फिर क्या कर सकते हो, यहाँ से R1 की वैल्यू निकालो और उसको यहाँ पर रख दो, तो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। तो जब तुम यहाँ से R1 माइनस R2 की वैल्यू निकाल लोगे तो R1 माइनस R2 एंड R1 प्लस R2 कितना है 48 एंड व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ R1 माइनस R2। इसको सॉल्व करोगे, ये वैल्यूज रखना है यहाँ पर और ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो जब यहाँ पर R1 माइनस R2 की वैल्यू आएगी तो तुम्हारे पास दो इक्वेशन बचेंगी और दो वेरिएबल को तुम सॉल्व कर सकते हो। लीनियर इक्वेशन में पढ़ा है, दोनों को ऐड कर दोगे R2 कैंसिल तो R1 आ जाएगा और एक बार सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो R1 कैंसिल तो R2 आ जाएगा। क्लियर है? सॉल्व करके बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। देखो यहाँ पर R1 माइनस R2 की वैल्यू कितनी आई 8। क्यों? R1 प्लस R2 स्क्वायर 16 स्क्वायर 256 माइनस 4 R1 कितना था 48, तो ये कितना आ गया 192। 256 माइनस 192 64 और ये R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर है तो R1 माइनस R2 कितना आया 8। नाउ व्हेन यू ऐड कर दोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2R1 दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 8 24। तो R1 कितना आ गया 12। अगर R1 12 आ गया तो R2 कितना आएगा 12 उधर जाएगा तो R2 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखो 12 प्लस 4 16 है, करेक्ट है। 12 इंटू 4 48 है, यानी कि करेक्ट है। आया क्वेश्चन समझ में? ठीक, बहुत बढ़िया, नोट इट डाउन।